सर ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे तो की जाती है कि वो लोगों को मुलाजमतें देंगी। ये ठीक है कि आपने 1.5 लाख वेकेंट वैकेंसीज को अबॉलिश किया है, लेकिन इस बात का ख़तरा मौजूद है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को मुलाजमतों से महरूम भी करेंगे। क्या इस बात की गारंटी मिल सकती है कि राइट साइजिंग के नाम पर ये मुलाजमतों से लोगों को नहीं निकाला जाएगा, और जिन लोगों को आप फारिग करेंगे अगर मैं बाद में नखास्ता करना पड़ा तो उनके लिए क्या एश्योरेंस है आपके पास कि आप उनको कोई मुतबादल रोजगार दे सकेंगे? और क्या ये दुरुस्त है कि ये IMF की ही फरमाइश है और आप डाउन साइजिंग तो कर ही रहे हैं, राइट साइजिंग, तो मिनिस्टरों की भी राइट साइजिंग का कोई पॉसिबिलिटी है? थैंक यू। अच्छा, तो मैं एक दो जनरल बातें करूंगा, फिर मैं बिलाल कियानी साहब को कहूँगा कि आपका थोड़ा सा स्पेसिफिक जवाब भी दें। देखें, मैं इस चीज़ के बारे में बहुत क्लैरिटी रखता हूँ सर, कि गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी कंटिन्यूटी देना, गवर्नमेंट का काम है इकोसिस्टम क्रिएट करना। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू क्रिएट जॉब्स एंड लीड द कंट्री गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए आई थिंक कि वो इसका एक आपका जवाब है कि देखिए, हम तो पहले जो वैकेंसीज हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, और सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर प्राइवेट सेक्टर फले बढ़ेगा और आगे ग्रोथ होगी तो इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आगे इसमें निकलेंगी। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बिलाल कियानी साहब आप थोड़े से जी इनके जवाब दें। जी जी ये जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साले जाफ़र साहब का बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि एम्प्लॉयज़ के हवाले से यकीनन जब भी इस तरह की रिपोर्टिंग हुई भी है तो आई थिंक इसके हवाले से खदशात हैं, मगर मैं एक दो बातें, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़े आई थिंक अच्छे कॉम्प्रेहेंसिव अंदाज में ससिंक्ट तरीके से पेश की है, उसी को मैं कुछ चीज़ें दोहराते हुए, देखिए सबसे पहले तो ये वेकेंट पोस्ट की बात हो रही है और आपने भी यही कहा, और इसके अंदर भी इस तरीके से हो रही है कि ये 1.5 लाख तो कुल हुकूमत की है, मगर एक एक वजारत से उनसे बाकायदा उनकी अपनी हालात को देख के, उनकी अपनी सिचुएशन को देख के उनसे नंबर्स लिए जा रहे हैं। 1.5 लाख का तो एक ओवरऑल फैसला हुआ, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक एक वजारत से मालूमात लेके इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और कैबिनेट कर रही है जी। और इसके अंदर बड़ी एहतियात के साथ कंटिंजेंसी के अंदर भी यही हो रहा है। और आगे जो आपने देखा कि जहाँ पे आउटसोर्सिंग की भी बात हुई मुलाजमीन के मतलब, वहाँ पे भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आपके सामने एट्रिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मतलब कि जहाँ पे लोगों की मुलाजमत है तो कोशिश यही है कि जब उनकी जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएं तब आहिस्ता आहिस्ता इन सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाए। मकसद बुनियादी तौर पे बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हुकूमत का एक काम होता है कि मुलाजमतें या लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें, मगर उसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस तरह की वेकेंट पोस्ट भरते जाएं। ओवरऑल मईशत का साइज़ और हुजम और उसकी एक्टिविटी इस तरीके से हो कि मुलाजमत का वो बायस बने। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये आप ख़ुद सब भाई यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर्स ख़ास तौर पे मईशत के मौजूद हैं, आप सब ये जायज़ नुक्ता उठाते रहें कि हुकूमतों के साइज़ बड़े ब्लोटेड हैं, इदारों में बड़े बड़े साइज़ हैं। ये सारी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि एक उसका जहाँ पे कोई अखराजात हैं जो बच सकते हैं वो भी बचें, जहाँ पे इदारे ब्लोटेड हैं और वसाइल, कीमती वसाइल ज़ाया हो रहे हैं उसका भी बचाओ। और साथ ही साथ इतना ही अहम है, और ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बात की, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, राइट साइजिंग की जो एफ़र्ट है ये सिर्फ अखराजात की कमी सिर्फ इसका मकसद नहीं है, हुकूमत की एफिशिएंसी बेहतर करना भी है। 18वीं तरमीम के मुताबिक डेवोल्यूशन भी ज़रूरी है। कहीं पे डुप्लिकेशन, अगर वफाक के अंदर 2-3 इदारे एक ही जैसा काम कर रहे हैं या करने का दावा कर रहे हैं, या सूबे और वफाक के अंदर डुप्लिकेशन हो रही है, उसको भी एड्रेस करना है। कहीं पे एक इदारा के छोटे होने से कभी उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, कहीं पे जो आपको मुख्तलिफ लोग जो काम करते हैं या बिजनेसेस करते हैं उनको बजाय इसके कि 4 जगहों पे जाके NOC लेना पड़े तो उनके लिए एक ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड तरीक़ाकार हो या माहौल हो, ये सब पहलू इसके अंदर देखे जा रहे हैं। तो देखिए जी बिल्कुल नहीं, देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी जो बिलाल साहब ने बात की है उसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हुए, क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स भी देते जाएं कि क्या क्या चीज़ें। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ड्रैप मेक सेंस कि अगर एक आपने दवाई को इंडोर्स करना है या उसको आगे लेके जाना है, या खुदा ना खास्ता
ये कोविड वाली सिचुएशन आई एसेट्री, तो यहाँ एक मकसद बनता है वफाकी हुकूमत का कि इसको कोऑर्डिनेट किया जाए, लेकिन डिलीवरी हैज़ टू बी इन द प्रोविंसेस। तो हस्पतालों का वफाकी हुकूमत में रखने का क्या सेंस बनती है? सिंध में किया, आईसीटी में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, डिलीवरी हैज़ टू बी इन द प्रोविंसेस। तो ये हस्पताल जो हैं इन कंजंक्शन विद द प्रोविंसेस आप उनके हवाले करें, बट वी हैव टू डू इट इन ए सेंसिबल वे, ताकि हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर एक मुनासिब तरीके से हो। ये ना हो कि जी ओवर टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। तो वो ये इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी जो है वो एम्बेसडर एट लार्ज सलमान साहब इसको खुद देख रहे हैं, इनके साथ कुछ फेडरल सेक्रेटरीज भी हैं एट्सेट्रा। सलमान अहमद साहब हैं जी, एम्बेसडर एट लार्ज हैं, ये खुद भी अभी बात करेंगे। तो ये उस इम्प्लीमेंटेशन को आगे लेके जा रहे हैं। बाकी देखिए, ये जो एक जनरल बात हम करते हैं कि आईएमएफ ने क्या किया, क्या कहा, नहीं कहा, तो कुछ चीज़ें मैं तो हमेशा यही कहता आया हूँ कि टैक्सेशन को हमें सही सिमत में लाना है, एनर्जी को सही सिमत में लाना है, एसओईज़ को जो हम इस सिलसिले में सिमत में लेके जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को सही सिमत में लेके जाना है। अगर आईएमएफ भी उसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स डाल देती है तो उसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज ये मुल्क के मफाद में है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल डिस्कशन। क्योंकि पहले भी कहीं जिक्र हुआ कि जी स्टेबिलिटी आ गई है, इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ऑफ कोर्स हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, लेकिन उसको इस सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, ताकि हम किसी दिक्कत में ना पड़ें कि क्योंकि कहीं भी आप पेडल पे पाँव रखते हैं और उसके बाद फिर वो चीज़ें महीनों में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं एंड यू कम बैक टू स्क्वायर वन, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि वापस उसी इदारे में जाना पड़ेगा। तो हम जाते रहे हैं ना, इन द रीसेंट पास्ट एज वेल एंड इन द वट एवर द लास्ट 25 और 24 प्रोग्राम्स दैट वी हैव बीन। तो जी ये फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव मुझे इसमें कोई इशू नहीं है कहने में कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, लेकिन ये हम कर इसलिए रहे हैं कि ये मुल्क की ज़रूरत है। और ये जो अभी बिलाल कियानी साहब ने एक बात की है कि आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस को आगे लेके जा रहे हैं, आप अपनी हुकूमत के बारे में क्या कर रहे हैं? तो ये उसका जवाब है कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग टू राइट साइज द फेडरल गवर्नमेंट। एक सर मैं इमरान साहब की बात से पहले जी मैं एक चीज़ ज़रूर ज़रा कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जी इसको ड्राइव कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोज दिस। अब ये जो हाई पावर्ड कमेटी है जिसकी चेयरमैनशिप फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास है, ये गालिबन कोई 24 मीटिंग्स कर चुकी है जी। सब कमेटी उसके नीचे जो कि एक एंटिटी से मिल रही है, जो थ्रैश आउट कर रही है तफसीलात को, उसकी सैकड़ों मीटिंग्स हो चुकी हैं। और जो हाई पावर्ड कमेटी इटसेल्फ है, जो राइट साइजिंग की कमेटी है जो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, वो एक मीटिंग जो 24 मीटिंग्स हुई हैं, ये मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की एक मीटिंग होती है। मकसद ये बताने का ये है, ये तो चले काम है कमेटी का, काबीना का ये काम होता है, मगर बताने का मकसद ये है कि किस तफसील में ये काम होता रहा है। और ये आपके सामने आने से पहले इतना तफसीली काम हो गया है, सिर्फ थरोनेस बतानी थी। उसके अलावा जब ये रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर के पास जाती हैं तो उधर भी वो 2-2, 3-3 घंटे की एक मुलाकात होती है, और कम से कम हर रिकमेंडेशंस के बाद कभी कभी फॉलो भी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको ड्राइव कर रहे हैं और बड़े ही थरो तरीके से, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, और सब स्टेक होल्डर्स को और कोalition पार्टनर्स को साथ लेके जाए।